तक आपने देखा? भक्त बने बिना भगवान नहीं बना जा सकता, इसलिए महादेव और विष्णु दो नहीं एक ही है। श्री राम की परीक्षा लेने गई सती की अपूर्णता से आहत और क्रुद्ध शिव सती को अपने वामांग में बैठने के अधिकार से वंचित कर देते हैं। रुक जाओ सती, मेरे वामांगी होने का अधिकार तुम खो चुके हो। नंदी देवी पार्वती से बाल शिव के कैलाश वापस न लौटने की शंका व्यक्त करते हैं। माता, मुझे नहीं लगता कि अब प्रभु कभी भी यहाँ से कैलाश वापस जाएंगे। पार्वती क्रोध में अनुसुईया को आदिशक्ति की शक्ति का सामना करने की हुंकार भरती है। यदि समय रहते सती अनुसुईया को ये समझ में नहीं आया तो उसे आदि शक्ति के रूप का भाजन बनना पड़ेगा। बाल शिव पार्वती को महादेव के शीघ्र मिलने की सांत्वना देते हैं। क्या इस कथा से स्मरण करा पाएंगी देवी पार्वती बाल शिव को उनका वास्तविक स्वरूप? देखते हैं आगे। हाँ मित्र, मेरी बातों पर विश्वास कीजिए। मैंने मात्र आपकी दृष्टि के लिए ये बात नहीं कही है। मैं करूँगा आपके साथ मिलकर प्रार्थना। मित्र मित्र के दुख में काम न आए तो मित्र कैसा? और मित्र, मेरा तो अंतर्मन कह रहा है कि आपके महादेव आपको शीघ्र मिल जाएंगे, आपको शीघ्र मिल जाएंगे। यदि आप कह रहे हैं तो विश्वास करती हूँ। मित्र, आप सदा ऐसे ही रहा करिए, शांत, सौम्य। क्रोध आपको विकृत कर देता है मित्र। अपने आंसू रोकिए मित्र। आपका ये दुख क्षणिक है, केवल कुछ समय का। बस महादेव, आपको मुझसे अलग करने का देवी अनुसुईया का विचार सच ना हो, अन्यथा मुझको भय है कि भविष्य में उनको कहीं आदि शक्ति के कोप का भाजन न बनना पड़े। यही कारण है मेरे क्रोध का। नारायण का मंदिर इस अवस्था में? कभी यहाँ भक्तों की भीड़ लगी रहती होगी देवी। भक्तों ने भी भगवान को निर्जन और एकांत में छोड़ दिया। परिस्थितिवश लोग भगवान को छोड़ देते हैं देवी। भगवान तो अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ते। कदाचित जीवोपार्जन के संघर्ष ने भक्तों को अपने भगवान से दूर कर दिया होगा और नारायण इस जीर्ण शीर्ण मंदिर में अकेले रह गए। मंदिर चाहे कैसे भी हो ऋषिवर, हम नारायण को अकेले नहीं छोड़ेंगे। आज रात्रि हम यही विश्राम करेंगे। उत्तम विचार है देवी। आइए। देवी, मेरे मन में एक प्रेरणा ने जन्म लिया है। कल प्रातः उठकर हम सर्वप्रथम इस मंदिर को स्वच्छ बनाएंगे और उसके उपरांत नारायण की विधिवत पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद ही आगे की यात्रा प्रारंभ करेंगे देवी। अवश्य ऋषिवर। अनुसुईया, तेरा सौभाग्य है कि तूने मंदिर में शरण ली। बच गई तू, क्योंकि मंदिर के भीतर मेरी सारी शक्तियां निष्प्रभावी हो जाती है।
परंतु कल नहीं, कल तेरे बाहर निकलते ही बाल शिव के कष्ट के लिए आरंभ करूंगा तुझ पर कष्टों का अंतहीन क्रम। अब आप शीघ्र आगे की कथा सुनाना प्रारंभ करें पड़ोसन मित्र। अवश्य, आइए। श्री राम की घटना के पश्चात कई समय तक कैलाश पर शांति छा गई थी। शुभ शिव गहन ध्यान में चले गए थे। और सती एकाकी जीवन जी रही थी कि तभी अप्रत्याशित कुछ ऐसा घटा जो शिव और सती की कहानी में एक नया मोड़ लाने का कारक बन गया था। समस्त देवतागण आकाश मार्ग से कहां जा रहे हैं? इनकी यात्रा का प्रयोजन क्या है? ब्रह्मांड में ऐसी कौन सी घटना घटने का संकेत है ये? मुझे किसी से इसके बारे में पूछना हो। नंदी। जी माता। जी माता। ये आकाश मार्ग से समस्त देवताओं के यान कहाँ जा रहे हैं? मुझे इस विषय में कुछ ज्ञात नहीं है माता। विचित्र है, यहाँ के वासियों का ना जीवन से कोई लगाव है, ना संसार से कोई संबंध। अब किससे पूछूं इस आवागमन के विषय में? देवऋषि नारद, उन्हें अवश्य पता होगा। संसार में घटने वाली सभी घटनाओं की जानकारी रखते हैं वो। मैं उन्हीं का आवाहन करूंगी। नारायण। प्रणाम माता। कहिए, आपने किस हेतु मेरा आह्वान किया है? एक विषय के संदर्भ में जानकारी लेने के लिए। किस विषय के संदर्भ में माता? आकाश की ओर देखिए, कहाँ जा रहे हैं ये सभी देवता एक साथ? ब्रह्मांड की किस घटना की साक्षी बनने जा रहे हैं? संसार तो घटनाओं का गढ़ है माता। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रतिदिन घटता ही रहता है। आप उस ओर से ध्यान हटा लीजिए। आप मुझसे क्या छिपाने का प्रयत्न कर रहे हैं? कुछ नहीं माता। प्रणाम देवर्षि।
प्रणाम नंदी। सत्य बताइए देवऋषि। माता, जो आप जानना चाहती हैं उसे जानना आपके लिए उचित और हितकर नहीं होगा। उस बात के परिणाम की चिंता आप मत कीजिए। बताइए, आपको आपके ज्येष्ठ भ्राता की पुत्री की सौगंध। अब तो मुझे बताना ही पड़ेगा। माता, ये समस्त देवगण एक यज्ञ में जा रहे हैं। तो ये बात आप मुझसे छिपा क्यों रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि वो यज्ञ आपके पिता प्रजापति दक्ष कर रहे हैं। पिताश्री यज्ञ कर रहे हैं? हाँ, शतकुंडी यज्ञ, वो भी बिना आपके और महादेव के। कदापि नहीं, पिताश्री ऐसा कदापि नहीं कर सकते। माता, मुझे आपके इस दुख का पूर्व अनुभव था, इसीलिए मैं आपको यह बात नहीं बताना चाहता था, परंतु ये सत्य है। प्रजापति दक्ष ने आपको और महादेव को इस यज्ञ में निमंत्रण न देने का निर्णय लिया है। उस निर्णय का कारण? वही, उनका शिव के प्रति क्रोध, उनकी घृणा, प्रतिशोध की भावना। कदाचित वो आपका और शिव का अपमान करके अपने हृदय को संतुष्ट करना चाहते हैं। माता, मेरा आपसे यही परामर्श है कि आप इस यज्ञ को भूल जाइए। नहीं देवर्षि, इस यज्ञ को भुलाना उचित नहीं होगा। पुत्री का एक धर्म होता है। पिता यदि क्रोधित हो तो पुत्री उनकी उपेक्षा नहीं करती, और अपने पिता के घर जाने के लिए एक पुत्री को निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। मैं जाऊंगी, अवश्य जाऊंगी, और आप देखना, मेरे पिताश्री मुझे देखकर हर्षित होंगे। और उनके मन में शिव के लिए मान भी बढ़ेगा। परंतु बिना आमंत्रण कहीं जाना अपमान का कारक होता है माता। मुझे नहीं लगता है कि प्रभु आपको वहां जाने की अनुमति देंगे। मुझे उनकी अनुमति चाहिए भी नहीं। मैं यज्ञ में स्वयं जाऊंगी और शिव के बिना ही जाऊंगी। परंतु बिना निमंत्रण? मेरा मायका है, मेरा घर है, मैं वहां अवश्य जाऊंगी। अपितु मैं अभी इसी पल वहां जा रही हूं। नारायण नारायण। नंदी, हमें तत्काल महादेव को यह सूचना देनी होगी। हाँ देवर्षि। तुम आगे चलो, चलो। प्रभु, प्रभु, प्रभु। प्रभु, माता को रोक लीजिए प्रभु, उन्हें मत जाने दीजिए। कहाँ जा रही है सती? नारायण नारायण।
दिन इस शमशान रेखा को पार कर मैं आपके संसार से इस संसार में आई थी, शिव के संसार में, और आज पुनः उसी शमशान रेखा को पार करके मैं आपके पास आ रही हूँ, आपके संसार में, इस आशा के साथ कि अपनी दुलारी पुत्री को देखकर आपका मुख प्रसन्नता से खिल उठेगा। सती, पुनः ये बताने की आवश्यकता नहीं कि मैं आपकी दृष्टि में अयोग्य हूं। यदि मैं योग्य होती तो मेरी एक छोटी सी भूल के कारण आप मेरा वामांगी होने का अधिकार मुझसे नहीं छीनते। दुखी मत हो सती, अधिकार मांगने से नहीं मिलता, योग्य बनने से प्राप्त होता है। जिस दिन तुम योग्यता प्राप्त कर लोगे उस दिन तुम्हें तुम्हारा अधिकार स्वतः प्राप्त हो जाएगा। तुम्हें मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अधिकार को प्राप्त करने के लिए स्वयं में परिवर्तन अनिवार्य है। रहने दीजिए, मैं जानती हूं आपके यहाँ आने का अभिप्राय क्या है। अब यही पूछना चाहते हैं ना कि बिना आपकी आज्ञा, बिना आपके परामर्श, बिना आपके अनुमति मैं घर कैसे जा रही हूं? ये निर्णय लेने का अधिकार किसने दिया मुझे? नहीं सती, मेरे यहाँ आने का अभिप्राय तो मेरे साथ मेरे पिता के यज्ञ में मेरे मायके जाने का है। ये तो प्रसन्नता की बात है। उत्तर दीजिए शिव, शांत क्यों है? यदि निमंत्रण आया होता सती तो अवश्य चलता, परंतु बिना निमंत्रण जाना मर्यादा के विरुद्ध है। आपकी बातों ने यह प्रमाणित कर दिया कि आप मुझसे प्रेम नहीं करते हैं शिव। और वैसे भी तो आप भगवान हैं। मनुष्यों को भगवान का प्रेम कहाँ प्राप्त होता है? प्राप्त होता है तो वो है केवल कृपा। सती, भगवान की कृपा की उत्पत्ति भी करुणा और प्रेम से ही होती है। सारे संसार के लिए भगवान के हृदय में केवल एक भाव रहता है, प्रेम, करुणा और दया। इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। जिस प्रकार मनुष्य की जीवन धारा होती है उसी प्रकार भगवान की भी होती है। अच्छा हुआ आपने बता दिया कि मेरे अतिरिक्त आपको संपूर्ण संसार से प्रेम है। सारे संसार में तुम भी तो आती हो सती।
जब आपको संपूर्ण संसार से प्रेम है तो मेरे पिताश्री से भी अवश्य होगा। तो चलिए शिव, मेरे साथ उनके यज्ञ में चलिए, चलिए। सती, विवाह के पश्चात पुत्री के लिए पिता का घर पराया हो जाता है और पराये स्थान पर बिना निमंत्रण के जाने से सम्मान नहीं मिलता। और पति होने के नाते मैं तुम्हें उस अपमान की पीड़ा को नहीं सहने दूंगा।